हेलो गाइस, ऋषि स्टूडेंट। ये है हमारा फेवरेट कपड़ा जिसकी हम कटिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है। इस तरह से जो 1 मीटर है इसका अर्ध अच्छा बड़ा है और इसमें इस तरह से वर्क भी है और इसकी बनानी है हमें कुर्ती। और ये इसका अस्तर इसका आधा 1 मीटर है गाइस। 1 मीटर इसका अस्तर है और 1 मीटर इसका। ये सबसे पहले हम ये हमारी कुर्ती है, कपड़ा है कुर्ती का। तो सबसे पहले हमें अस्तर में कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है कपड़ा, जिसे हम रख देते हैं साइड में अभी और हम करते हैं कुर्ती की कटिंग। ये हमारा मेजरमेंट है। ये 2 बहनों का है। एक का हमें ड्रॉप सूट भी बनाना है, ड्रॉप टॉप। तो हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे। इसकी हमें ड्रॉप टॉप बनाना है, इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। अभी हम पहले कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो ये इनका मेजरमेंट है। ये ब्लाउज का नाप है और ये लहंगे का नाप है। तो इसकी लेंथ है 31 इंच। तो हम कपड़े को भी सब कर देते हैं साइड में। सबसे पहले हम कर लेते हैं अस्तर की कटिंग। तो हमारी अस्तर है, इसमें हमें उल्टा सीधा देखना रहता है। इस तरह गाइस, मेरी क्या टेबल थोड़ा चौड़ाई में कम हो रही थी, इस वजह से मैंने उसे लंबाई में रख दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। डबल फोल्ड करा हमने। इसके बाद हमें गाइस इसमें हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमें देखना है कि हमारा मेजरमेंट का जो चेस्ट का भाग रहता है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा चेस्ट है 31 इंच। तो 31 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें हो जाएगा 16 दूनी 32 8 इंच। तो ये लगभग सही है। इस तरह से अगर हमारा इस तरह से मेजरमेंट नहीं आ रहा है तो फिर हम इस तरह से भी ले सकते हैं। पर हमारा क्या मेजरमेंट आसानी से आ जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे भी हमें कुछ आसान लगाना पड़ता है तो इस तरह से हम ले लेंगे मेजरमेंट। आधा इंच हमारा चला जाएगा। ये हमें चाहिए यहाँ से 7.5। तो ये हमारा 7.5 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से हमारा आ रहा है 1.5 का एक्स्ट्रा। इस तरह से हम टिक लगा देंगे टेबल को और कपड़े को हमें बराबर साथ में दिखाना है, नीचे नहीं होना चाहिए। अब हमारी देखना है कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। तो हमारी लेंथ है 31 इंच। तो हम यहाँ 7 इंच का देते हुए और चेक करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 31 इंच पर आ रहा है। ये 31 इंच हमारा ये है और हमें 31 इंच हमें 31 इंच। तो हम कुर्ते इसे 3 या 4 इंच आस पास छोटा ही रखते हैं। तो हम इसमें कर देते हैं इसको 28 इंच। ये तो 28 इंच 28.5 हम इसको कर देंगे। इस तरह से टिक लगा देंगे पूरे में इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये हमने 28 इंच में कट कर दिया है। इस फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और अब हमें क्या करना है, अब हमारा जैसे ये पार्ट है तो इसे हम साइड में कर देंगे, मतलब चौक से नीचे के पार्ट में। और ये कटा हुआ पार्ट है इसे निकालेंगे इस तरह से। अब हमें देखना है कि हमें गला कैसे चाहिए, कमर हम तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें टिक लगा देंगे। और गला हमारा किस तरह से चाहिए, गला हमें आगे से भी चौक और चाहिए, पीछे से भी चौक। तो हमें गला आगे से भी चौक और चाहिए, पीछे से भी चौक। तो हम इस तरह से देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे 6 इंच पे इस तरह से। यहाँ से हम टिक लगाएंगे 7 इंच पे। तो 7.5 पे आगे हमें 7.5 चौक और चाहिए इस तरह से। तो हमें पीछे भी चौक और चाहिए, तो हम पीछे का रखेंगे। यहाँ से हम लगा लेंगे 7 इंच पे इस तरह से, 7 इंच पे। और यहाँ से हम थोड़ा दे देंगे इसमें गोलाई इस तरह से। इसमें हम गोलाई लगा दे देंगे और इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी फुल स्लीव्स बनानी है गाइस इस तरह से। देखो अब ये हमने कट कर दिया और अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक गला हमने दोनों बराबर पार्ट में लिए हुए हैं इस तरह से। ये हमने कट कर दिया। अब हम दोनों पार्ट को अलग निकाल लेंगे। तो हमारा इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं है, सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन है। तो हम इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे। तो हम सिलाई में स्टिचिंग करेंगे, गोलाई लगा देंगे तो हमारा कपड़ा हो जाएगा। तो इसको चौड़ाई में हम अगर कट करते तो फिर इसकी लेंथ नहीं आ पाती। और मेरी जो कस्टमर थे उनकी डिमांड थी कि उन्हें फुल चाहिए। ये हो चुका है। अब हम इसकी इसी प्रकार से इसके बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। हम इसको बैक पार्ट में कट कर लेंगे। इसको रख देते हैं हम साइड में। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। सॉरी, बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट की हमें क्या करना है, थोड़ा हमें लेंथ बढ़ानी है। तो बैक पार्ट को हमें 8.5 इंच पे कट करना है इस तरह से। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे
बहुत हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद हमारा ऑलरेडी गला हो चुका है इस तरह से, ये हो चुका है ये। अब हमारा जो फैब्रिक है हम इसी के आधार पे अपने कपड़े को भी कट करेंगे। तो ये है हमारा फैब्रिक, आप देख रहे होंगे इस तरह से। इसको उल्टे में काटेंगे हम, सीधा नहीं काटना हमें, इस तरह से लाएंगे। सेम ही इसमें वो है, मतलब इसकी जो डिजाइन वगैरह है वो सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें। इस तरह से रखेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से थोड़ा हमें और करना पड़ेगा भी, हम इतना ये रखा। उसके बाद नीचे चेक कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा पार्ट फिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक तो वर्क भी है तो थोड़ा कपड़ा फंस भी रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से टिक लगाया हमने। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने बराबर हमने 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको। और इसके बाद हम इस तरह से बराबर करेंगे कपड़े को। कपड़ा हमारा बराबर होना चाहिए गाइस, जितने पार्ट हमारे हैं सब बराबर होना चाहिए। थोड़ा भी यहाँ वहाँ होता है तो आपको पता है, इसी वजह से हमारा कपड़ा बिगड़ जाता है। यहाँ से भी हम थोड़ा इसे सही करेंगे। इस तरह से ये हमने बराबर पार्ट में कर लिए हैं। ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है, इसको भी हम बराबर करेंगे इस तरह से। अब हमारा क्या है गाइस, ये हमारे जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है, एक नीचे, इनमें वर्क नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमारे अभी कुर्ता, अगर हमारी कुर्ते की लंबाई मतलब थोड़ी ज़्यादा होती तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, पर हमारे कुर्ते की लंबाई क्या है कि मतलब कम है ना। तो हम क्या करेंगे कि साइड के भाग को हम अलग कर देंगे और जो वर्क का है हम उसे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें हमें कोई इशू हमारी तरफ नहीं होती है, आराम से हमारा आ जाता है। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा दिया है। चारों भाग को अच्छे से चेक कर लेंगे। और एक गलती और है, हमें अस्तर को इसकी तरफ नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है कि अगर अस्तर को रखा, अस्तर 4 इंच हमने छोटा कट किया है तो हमारा कुर्ता एकदम से मतलब ध्यान नहीं देता है तो कट हो जाता है। और अगर कपड़ा कट हो गया तो फिर कोई हमारे पास चारा नहीं रहता, फिर हम डिजाइन के तौर पर उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। पर अगर कुर्ता है या कुछ भी है तो हमें खुले दिमाग से और स्वतंत्र दिमाग से ही कपड़े की हमेशा कटिंग करनी चाहिए। अब हम यहाँ से देखिए, आप यहाँ से लेंगे, थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ से भी इस तरह से यहाँ से ले लेते हैं, इतना फिट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा मुट्ठे को ले लिए, थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं इस तरह से। देखिए ये हमने ले लिया है, ये हमारा हो जाएगा 8 इंच का मुट्ठे का मार्जिन। और यहाँ से हमें चाहिए 31 इंच, 31.5, तो हमने यहाँ पे लगा लिया ये टिक। अब आप देखो ये हमने यहाँ पे टिक लगाया है, बट हमारा क्या है, हम इतना तो छोड़ नहीं पड़ता है ना। ये हमारा कितना है, 2 इंच का हमें छोड़ना पड़ता है, तो हमारी चौक पट्टी यहाँ से आएगी। तो हम नीचे जो हमारा वो पार्ट है उसे हम गला कन्वर्ट कर दे रहे हैं और ये पार्ट को हम चौक की साइड कर देंगे। मतलब ये गला जो यहाँ कटेगा हम इस तरफ कट कर देंगे, वो वर्क में कट जाएगा, यहाँ से ये हमारी चौक आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। इसको हम बराबर पार्ट में कर देंगे यहाँ से, तो हमारी इतनी यहाँ से चौक आ जाएगी। अब हमने यहाँ से लिया है 31 इंच, यहाँ से हमने लिया 31 इंच इस तरह से 31.5। अब हमारा क्या है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। हम यहाँ से इस तरह से 7 इंच पे गला, इस तरह से हम कट करेंगे तो ये वर्क हमारे कम हो और ये वर्क हमारे इस तरह से। इस तरह से हमारा हो चुका है कुर्ते की कटिंग कर देंगे हम। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे हम साइड में रखेंगे, इसकी हमें बनानी है इसमें। और इस कपड़े को भी हम यहाँ से थोड़ा निकाल लेंगे इस तरह से। हमने निकाल दिया।
हमें क्या करना है, हम दोनों भाग खोलेंगे, ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं इस तरह से हमने इसे अलग कर दिया है। हम दोनों पार्ट को अलग अलग निकाल लेंगे। आप देख पाएंगे कितनी सुंदर हमारी प्यारी कटिंग आई है। इस तरह से हमारी यहाँ से चौक आ जाएगी, तो देखिए अभी हमने चौक लगाई है, यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी, तो ये हमारा पूरा फूल बन के इस तरह से दिखेगा, तो प्यारा लग रहा है। हम दोनों पार्ट को अलग अलग इसमें पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जिस तरह का आपको सेट करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इसको इस तरह से रखा, इस तरह से हमने इसे रखा, यहाँ पे रखा। ये देखिए ये भाग इसमें आ रहा है, ये बैक पार्ट का साइड बड़ा है, इस तरह से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, इसे साथ में रखेंगे। अब हमारा है फ्रंट पार्ट। गले का ऐसा रहता है, कटिंग तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो छोटा वाला गला होता है थोड़ा बहुत भी, तो हम आधा इंच या 1 इंच सिलाई में भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो हम आसानी से हमारी हो जाती है। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है गला, इसमें कुछ भी छोटा नहीं चाहिए और ठीक है। तो ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट, इसको भी रखेंगे साइड में इस तरह से। अब हमारा ये जो कपड़ा बचा हुआ है ये, अब हम इसकी करेंगे आस्तीन की कटिंग। गले तो हमारे अस्तर वाले हैं, उसमें हो जाएंगे। ये हमारा इतना बचा हुआ कपड़ा है, इस तरह से है। तो हम इसको थोड़ा देख लेंगे कि हमारी आस्तीन किस तरफ से सही आएंगी। आस्तीन तो हमें फुल करनी है, तो हमारी अगर इस तरफ से आ जाएंगे तो हम इस तरह से कट कर देंगे। आ तो जानी चाहिए इस तरह से, तो हमें 21.5 इंच लेनी पड़ेगी। शायद मेजरमेंट लेने में लगा लो, तो मेरा क्या तजुर्बा भी है कि मतलब इतना कम तो नहीं हो सकता। तो लड़की का है, वो भी 24-25 साल की लड़की का। ये देखिए अब हमारा कोई ऐसा टेंशन नहीं रहती कि नहीं हमें इसी तरह से कपड़ा बिछाना है। आपको जिस तरह से कपड़े का अर्ज आ जाए, जिस तरह से आपके कपड़े की लंबाई आ जाए, आप उसी तरह से कपड़े को कट कर सकते हैं। अब आप देखो, अगर ऐसे में भी आ रहा है, आराम से आ जा रहा है, अब हम अगर ऐसे में भी कट करेंगे इस तरह से, है ना, तो इस तरह से क्या है, हमारा कपड़ा कम लगेगा। ये इस तरह से क्या है, हमारा कपड़ा थोड़ा कम लगेगा, मतलब फालतू हमारा वेस्ट कपड़ा नहीं जाएगा। तो उसमें टुकड़े टुकड़े निकलते तो हमारे किसी मतलब के नहीं होता। अब क्या है कि हमारा वर्क है यहाँ से, तो हमें यहीं से इसको लेना है। इस तरह से हम अपना टिक लगा लेंगे कि हमें लगभग कितना चाहिए। एक कह रहे थे ना, इंच से ज्यादा आदमी का अनुभव कम करता। मेरा तो इतना अनुभव हो गया कि वो कपड़े को देख के देखिए 1.5 इंच फिक्स हो रहा है, और 1.5 इंच बिल्कुल फिक्स है। मैं ये सब आप लोगों के लिए बता रही हूँ। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, 4 के समथिंग हमारा बन रहा है। अब हमें इसकी लेंथ कितनी लेनी है, तो यहाँ से हम लेंगे लेंथ हमें चाहिए इसकी 21 इंच चाहिए। हम 21 इंच लगाएंगे, 21.5 में इस तरह से। और हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा जो कपड़ा इसको बराबर करेंगे, और आधा इंच का मार्जिन देते हुए, सिर्फ इतना काफी है, तो उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। अब हम इसे यहाँ से भी कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमारा ये जो कपड़ा है इसे हम पूरा अलग फोल्ड करेंगे। तो हमारी डबल आस्तीन है ना, इसकी डबल हमने कट करनी साथ में, तो हमें दोनों को भी अलग अलग ज्वाइंट करना पड़ेगा, दोनों हाथ के भी। इस तरह से हम दोनों को अलग कर देंगे इस तरह से। अभी गाइस मैं ड्रॉप टॉप की कटिंग करूंगी, वही धोती वाला जो इस समय ट्रेंड में चल रहा है, वो धोती टाइप से ड्रॉप सूट। तो अभी मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगी। ऑलरेडी आ गई कटिंग करना। मेरी ब्लाउज इतने सारे ये सब रेडी हो चुकी है, तो ये सब मेरे ब्लाउज कर दी। अब आप देखो ये तो हमारा कपड़ा इसमें बच गया है इस तरह से। तो हमें क्या करना है, फिर इसके 2 लटकन भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो हमारा ये जो कपड़ा है, ये वाला जो टुकड़ों में कन्वर्ट है, इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ एडजस्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ इस तरह से हम इसे यहाँ कन्वर्ट कर देंगे।
तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा गोलाई देते हुए यहाँ से हम कट कर देंगे। थोड़ा गोलाई यहाँ पे दे देंगे, इस तरह से थोड़ा कट कर देंगे, समझ में आना चाहिए हमारे यहाँ से कट देंगे। ये देखिए आप, ये हमारा यहाँ से आएगा कट। अब हमें यहाँ से चेक करना है तो हमारा 10 इंच आ रहा है। अभी हम इसे यहाँ से करेंगे थोड़ा तरह से, ये कट कर देंगे। अब इसी तरह से हम कट कर लेंगे। ये हमारा ठीक है, हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, हम यहाँ भी लगा देंगे अच्छे से। हमारी स्विच लगा देंगे तरह से। अब हमें क्या करना है, हमारे जो तीन पार्ट है इसी तरह से हमें कट करना है। ये आ रहा है, अब ये आ रहा है, इस तरह से। अब हमें गाइस ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पार्ट इसी तरह से आने चाहिए, मतलब एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ। तो ये हो गए हमारे एक पार्ट। अब हमें दो पार्ट इसी तरह से तो एक पार्ट हमारा और हो गया है, तो इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से अब हमने सीधा पार्ट जो हमने कट करा है, अब हम इसको उल्टे में रख के कट करेंगे ताकि हमारा मतलब उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जैसे हमारे दो पार्ट तो रेडी है, अब हमारे ये दो पार्ट हमें और करनी है, तो हम एक पार्ट इसका और, तो ये एक पार्ट इसका और है, हम इसको भी इसी तरह से रखेंगे। अब इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, या इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से सही आ रहा है। ये हमने रखा, ये कट कर दिया। अब आप देख रहे हो इतना कपड़ा हमारा यूज में आ गया, जिसका हम अभी हमारे लटकन में यूज आ जाएंगे। देखो यदि आपको सीधा करके दिखाते हैं इसको, ये देखो आप, ये हमारे बिल्कुल नहीं, जोर तो लगेगा पर जोर हमारा पता नहीं पड़ता। ये तो पार्ट हमारे ये होते, तो पार्ट हमारे ऑलरेडी हमारी स्लीव्स हो चुकी है। इसको हम रखेंगे साइड में। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए डोरी और उसमें लगाने हैं लटकन। तो एक ये कपड़ा हमारा बचा था और एक हमारा ये कपड़ा, इसकी हम बनाएंगे डोरी। तो इसमें काफ़ी सारा वर्क है, तो हमें किनारे की डोरी ऐड करके वर्क बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारी हो गई है डोरी। थोड़ा जो इसका साइड का पार्ट है उसे हम कट कर देंगे और फिर हम इसमें लगाएंगे लटकन इस तरह से। ये हो चुकी हमारी डोरी, इसी साइड में रखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें कट करना है लहंगे का। तो कितना हमारा ये कपड़ा थोड़ा आ जाएगा काम में, तो हम इसको कर देते हैं इस तरह से। पहले तो हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। क्या है, हमें एक लटकन की कटिंग है तो भाई इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। इतना टाइम मतलब होता नहीं है, मुझे अभी 2 टॉप सूट की कटिंग करनी है ऑलरेडी। इस तरह से हम लटकन की कटिंग करेंगे। तो हमें क्या सूट में लगानी है, तो हम थोड़े बड़े लटकन लगाएंगे जिससे वो थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरह से उल्टा इस तरह से पलटेंगे। इसमें से क्या होता है, एक हमारा हिसाब सही आता है, लगभग कितने बड़े चाहिए, बड़े लगाएंगे तो हमें क्या ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे लटकन इस तरह से। तो अब हम इसको जितने बड़े हम लटकन लगाएंगे इसको अलग नहीं करेंगे, अलग कर लेंगे इसको इस तरह से। 2 लटकन हमारे ये हो गए, तो एक एक हुए दोनों पार्ट के। अब हम इसको करेंगे बराबर, तो 2 लटकन हमारे ये हो गए इस तरह से। 2 लटकन हमारे ये हो चुके हैं, इन्हें भी साइड से अलग कर देंगे। ये हो गया, और 3 लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, जितनी आपको मर्जी, जितनी आपको अच्छी लगे। इसमें ये एक लटकन वर्क आएगा, एक लटकन सिंपल आएगा, तो हम वर्क वाला बीच में कर देंगे, मतलब वर्क वाला हम साइड में कर देंगे और सिंपल वाला हम बीच में कर देंगे इस तरह से। 3 लटकन हम ऐड कर देंगे। हो चुके हैं हमारे कटिंग। इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा लटकन लगाएं बस। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे रखेंगे साइड में, और ये जो लटकन है लटकन दोनों ये हम रखेंगे साइड में। अब गाइस ये हो चुकी है हमारे कपड़े की कटिंग ऑलमोस्ट डन। आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट पार्ट, ये है बैक पार्ट और ये इसकी स्लीव्स। गले वगैरह की कटिंग हम कपड़े की करेंगे नहीं, तो हमारा